गंगा नदी के तट पर बसा पवित्र शहर वाराणसी हिंदू समुदाय के लिए एक अत्यंत पूजनीय स्थान है। दोस्तों, महादेव की नगरी काशी बनारस के बारे में तो सभी जानते हैं। ये दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से है। वाराणसी में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा विश्वनाथ है। शिव और काल भैरव की यह नगरी अद्भुत है, जिसे सप्तपुरियों में शामिल किया गया है। 2 नदियों वरुणा और असी के मध्य बसे होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा। वाराणसी में आध्यात्मिकता की महक और इस शहर की खूबसूरती हर किसी का मन मोह लेती है। ये नगरी जितनी खूबसूरत है, उतने ही रहस्यों को समेटे हुए है। दोस्तों, आज हम आपको काशी के कुछ रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आपको काशी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों के बारे में बताते हैं, जिनके बारे में आपने इससे पहले शायद ही सुना होगा। हिंदू धर्म की शुरुआत। हिंदू धर्म के उद्भव के ऊपर अक्सर बहस होती रहती है। कोई कहता है कि आर्यों ने इसकी शुरुआत की, जो भारत के बाहर से आए थे, लेकिन पौराणिक मान्यता के अनुसार हिंदू धर्म की स्थापना काशी में ही हुई थी और काशी हिंदू संस्कृति का केंद्र है। शिव के त्रिशूल पर बसी काशी। दोस्तों, काशी को शिव की नगरी कहा जाता है। कहते हैं कि शिव को काशी से इतना प्रेम है कि उन्होंने भगवान विष्णु से धरती पर काशी को अपने निवास के लिए मांगा। इसके बाद से भगवान शिव यही रहते हैं। यहाँ बाबा विश्वनाथ का बेहद प्राचीन ज्योतिर्लिंग है। काशी से जुड़ी पौराणिक मान्यता के मुताबिक इसे भगवान महादेव के त्रिशूल के ऊपर बसाया गया था। विष्णु की पुरी। पुराणों के अनुसार पहले ये भगवान विष्णु की पुरी थी। जहाँ श्रीहरि के आनंदाश्रु गिरे थे, वहाँ बिंदु सरोवर बन गया और प्रभु यहाँ विधु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हुए। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावनपुरी को विष्णु जी से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब से काशी उनका निवास स्थान बन गई। काशी में हिंदुओं का पवित्र स्थान है। कहते हैं कि विष्णु ने अपने चिंतन से यहाँ एक पुष्करणी का निर्माण किया और लगभग 50,000 वर्षों तक वे यहाँ घोर तपस्या करते रहे। ध्वस्त कर दिया था यहाँ का मंदिर। चीनी यात्री हवेनसांग के अनुसार उसके समय में काशी में 100 मंदिर थे, किंतु मुस्लिम आक्रमणकारियों ने सभी मंदिर ध्वस्त कर मस्जिदों का निर्माण किया। 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने जिस विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, उसका सम्राट विक्रमादित्य ने जीर्णोद्धार करवाया था। उसे ही 1194 में मोहम्मद गौरी ने लूटने के बाद तुड़वा दिया था। इतिहासकारों के अनुसार इस भव्य मंदिर को सन 1194 में मोहम्मद गौरी द्वारा तोड़ा गया था। इसे फिर से बनाया गया, लेकिन एक बार फिर इसे सन 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह द्वारा तोड़ दिया गया। सन 1585 में राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट द्वारा इस स्थान पर फिर से एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। इस भव्य मंदिर को सन 1632 में शाहजहां ने आदेश पारित कर इसे तोड़ने के लिए सेना भेज दी। सेना हिंदुओं के प्रबल प्रतिरोध के कारण विश्वनाथ मंदिर के केंद्रीय मंदिर को तो तोड़ नहीं सकी, लेकिन काशी के 63 अन्य मंदिर तोड़ दिए गए। डॉक्टर A.S. भट्ट ने अपनी किताब दान हारावली में इसका जिक्र किया है कि टोडरमल ने मंदिर का पुनर्निर्माण 1585 में करवाया था। 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी कर काशी विश्वनाथ मंदिर ध्वस्त करने का आदेश दिया। ये फरमान एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में आज भी सुरक्षित है। उस समय के लेखक साकी मुस्तैद खां द्वारा लिखित मासीदे आलमगिरी में इस ध्वंस का वर्णन है। औरंगजेब के आदेश पर यहाँ का मंदिर तोड़कर एक ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। काशी के कोतवाल। भैरव शिव के गण और पार्वती के अनुचर माने जाते हैं। हिंदू देवताओं में भैरव का बहुत ही महत्व है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। काशी विश्वनाथ में दर्शन से पहले भैरव के दर्शन करना होता है, तभी दर्शन का महत्व माना जाता है। उल्लेख है कि शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। बाद में उक्त रुधिर के 2 भाग हो गए, पहला बटुक भैरव और दूसरा काल भैरव। 2 भैरवों की पूजा का प्रचलन है, एक काल भैरव और दूसरे बटुक भैरव। काशी में मिलता है मोक्ष। ऐसी मान्यता है कि वाराणसी या काशी में मनुष्य के देहावसान पर स्वयं महादेव उसे मुक्तिदायक तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। इसीलिए अधिकतर लोग यहाँ काशी में अपने जीवन का अंतिम वक्त बिताने के लिए आते हैं और मरने तक यही रहते हैं। इसके काशी में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। वाराणसी कई शताब्दियों से हिंदू मोक्ष तीर्थ स्थल माना जाता है। शास्त्र मतानुसार जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो मोक्ष हेतु मृतक की अस्थियां यहीं पर गंगा में विसर्जित की जाती हैं। ये शहर सप्त मोक्षदायिनी नगरी में एक है। महात्मा और संतों की नगरी।
भगवान बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त कर यहीं पर अपना पहला प्रवचन दिया और जैनियों के 3 तीर्थंकरों का जन्म यही हुआ। इसीलिए ये तीनों धर्मों के लिए पवित्र स्थल है। कबीर ने यहीं पर बैठकर अपने संदेश को दुनिया में फैलाया। तुलसीदास जी ने यहीं बैठकर रामचरितमानस की रचना की। इस तरह काशी कई महात्मा और संतों की पुण्य स्थली है। संगीत घरानों की नगरी वाराणसी के घरानों की हिंदुस्तानी संगीत में अपनी ही शैली है। सन 1194 में शहाबुद्दीन गौरी ने इस नगर को लूटा और क्षति पहुंचाई। मुगल काल में इसका नाम बदलकर मुहम्मदाबाद रखा गया। बाद में इसे अवध दरबार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा गया। बनारसी पान, बाबू और साड़ी दुनिया में प्रसिद्ध। काशी को बनारस भी कहते हैं। यहाँ का बनारसी पान, बनारसी सिल्क साड़ी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय संपूर्ण भारत में ही नहीं विदेश में भी अपनी प्रसिद्धि के लिए चर्चित है। यहाँ के लोग भी अद्भुत होते हैं, जिन्हें बनारसी बाबू कहते हैं। इनका व्यवहार बहुत मीठा और ज्ञानपूर्ण होता है। बनारसी बाबू दिमाग से तेज होते हैं। देखा जाए तो काशी बहुत बड़े नेता, अभिनेता, गायक, संगीतकार, नृत्यकार और कलाकारों की नगरी है। उत्तरकाशी भी काशी, उत्तरकाशी को भी छोटा काशी कहा जाता है। ऋषिकेश उत्तरकाशी जिले का मुख्य स्थान है। उत्तरकाशी जिले का एक भाग बड़कोट एक समय पर गढ़वाल राज्य का हिस्सा था। बड़कोट आज उत्तरकाशी का काफी महत्वपूर्ण शहर है। उत्तरकाशी की भूमि सदियों से भारतीय साधु संतों के लिए आध्यात्मिक अनुभूति और तपस्या स्थली रही है। दुनिया भर से लोग यहाँ वैदिक भाषा सीखने के लिए आते रहे हैं। महाभारत के अनुसार उत्तरकाशी में ही एक महान साधु जड़ भारत ने यहाँ घोर तपस्या की थी। काशी वो जगह है जहाँ पड़ी थी सूर्य की पहली किरण। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के निर्माण के दौरान सूर्य की पहली किरण काशी पर पड़ी थी। भगवान शिव को स्वयं इस शहर और यहाँ रहने वाले लोगों के संरक्षक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान स्वयं कुछ समय के लिए मंदिर में रहे थे। उनकी मर्जी के बिना ग्रह भी अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, इसलिए काशी को शिव की नगरी के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का अंत आने पर भगवान शिव करेंगे रक्षा। एक और चौंकाने वाला तथ्य है जो आपको हैरान कर देगा। ऐसा माना जाता है कि जब पूरी दुनिया अपने अंत के करीब होगी, बाबा विश्वनाथ भगवान शिव अपने त्रिशूल की नोक पर काशी की रक्षा करेंगे। साथ ही काशी की रक्षा करने के इस कृत्य का उल्लेख हिंदू पौराणिक कथाओं में ऊर्ध्वमन्य के रूप में किया गया है। तो दोस्तों, यही थी काशी से जुड़ी कुछ खास बातें जिनको हमने आपसे इस वीडियो के माध्यम से बताया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे छोटे से परिवार का हिस्सा जरूर बनना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।